बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही लो बजट रेसिपी है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरह के गुलाब जामुन अपने घर में बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि वाकई में आपने भी कोई चीज़ बनाई है। तो गुलाब जामुन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी और 1 ही कप इसमें पानी डाल दूँगी। अच्छा, इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट करना है। साथ में इसको खुशबू देने के लिए, इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए छोटी इलायची 3 से 4 इसमें शामिल कर लूँगी। अब मैं इस शीरे को यहाँ पे पकने के लिए रख दूँगी। मैं बिल्कुल यहाँ पे हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अच्छा सा हमारा यहाँ पे शीरा तैयार हो जाए। तो साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पे ब्रेड स्लाइस। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो ब्रेड के स्लाइस के यहाँ पे जो आपको कोने नज़र आ रहे हैं, इसका जो ब्राउन पार्ट है वो मैं यहाँ पे छुरी की मदद से काट लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका अंदर का हिस्सा चाहिए। तो इसके कोने में यहाँ पे छुरी की मदद से काट लूँगी। अच्छा, इनको हमने ज़ाया नहीं करना, आगे किसी और रेसिपी के लिए ब्रेड क्रम्ब भी बना के इसके रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका अंदर का हिस्सा चाहिए था। तो मैंने इसके यहाँ पे कोने बिल्कुल काट लिए हैं। कोने काटने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अच्छा, ब्रेड के यहाँ पे छोटे-छोटे पीस करके इस बाउल में शामिल कर लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। तमाम दूध एक साथ करके इसमें शामिल नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करना है और बिल्कुल स्मूथ सी इसकी डो तैयार करनी है। डो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं रखना। जितनी हमारी गुलाब जामुन की डो अच्छी बनेगी, जितनी हमारी डो अच्छी तैयार होगी, तो यकीन करें हमारे गुलाब जामुन भी इतने ही मज़े के बनेंगे। अगर डो हमारी सख्त होगी तब भी हमारे गुलाब जामुन टूटने लगेंगे। अगर डो को बहुत ज़्यादा हम नरम करेंगे, पतला करेंगे, तब भी हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। बस इसकी यहाँ पे अच्छी सी हमने डो बनानी है। जितना इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी सी डो बनाएंगे, इतने ही हमारे गुलाब जामुन मज़े के बनेंगे। अगर इसी स्टेज में आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपने बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तमाम ब्रेड स्लाइस को दूध की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अच्छी सी डो बना ली है। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक ट्रे में निकाल दूँगी और हथेली की मदद से मज़ीद इसको प्रेस करके अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। जितना इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी सी डो बनाएंगे तो हमारे इतने ही मज़े के गुलाब जामुन बनेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारी अच्छी सी डो तैयार हो जाए, डो तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे इसके छोटे-छोटे बॉल बना लूँगी। बॉल हमने बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, बस नॉर्मल शेप के मैं यहाँ पे इसके बॉल बना लूँगी। अच्छा, बॉल बनाने के लिए आपने एक बात का ख़्याल रखना है, वो ये है कि बॉल को बिल्कुल स्मूथ बनाना है। अगर कहीं से भी छोटा-सा भी बॉल क्रैक होगा, तो जैसे ही हम इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे, तो एकदम से हमारे गुलाब जामुन टूट जाएँगे। तो इसके लिए ज़रूरी है गुलाब जामुन बनाने के लिए इसके जो बॉल आप तैयार करें, वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। तो मैं इसी तरह तमाम पेस्ट के यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी, छोटे-छोटे बॉल बना लूँगी। बॉल बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने यहाँ पे घी गर्म होने के लिए रख दिए है। जैसे ही हमारा घी यहाँ पे गर्म हो जाए तो इसमें मैंने यहाँ पे जो गुलाब जामुन बना के रखे थे वो इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छा, घी में डालने के बाद फ़ौरन से हमने इसको टच नहीं करना, चम्मच के साथ फ़ौरन से इसको टच नहीं करना। जैसे ही इसका यहाँ पे कलर आ जाए, हमारे बॉल यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएँ, घी के ऊपर आ जाएँ, तो उसके बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके अच्छा सा कलर लाने तक हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। इसको यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा इनका कलर आ जाए। तो इनको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इनको बहुत ज़्यादा अगर आपने कलर इसका थोड़ा-सा डार्क रखना है, तो आप इतना इसको यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। अगर इसका नॉर्मल आपने कलर रखना है, तो आप उस हिसाब से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, तो फ़ौरन से हमने इसको शीरे में डाल देना है। अच्छा, शीरा हमने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ठंडे शीरे में भी इसको शामिल नहीं करेंगे। बस जैसे नॉर्मल यहाँ पे गरम शीरा हो तो शीरे में इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर शीरे में डिप करके रखें। अगर टाइम कम है तो इसको आधे घंटे के लिए शीरे में डिप करके रखें।
तो मैंने यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए शीरे में डिप करके रखा है। आधे घंटे के बाद यहाँ पे आप गुलाब जामुन देख सकते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े के हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।